हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वैज्ञानिकों के बीच क्या चल रहा था, मतभेद चल रहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल है या फिर वेव। पार्टिकल है, वेव भी। वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया कि कोई पार्टिकल बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था, वेव बोल रहा था। इस प्रकार का सिद्धांत दिया। उसी के डी ब्रोगली ने एक क्या है कि इक्वेशन किया और बताया कि मैटर वेव्स क्या होते हैं, वेव नेचर के भी होते हैं और पार्टिकल भी होते हैं। मैटर में क्या होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दिया। क्या दिया? एक इक्वेशन दिया, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल है उसमें क्या, सॉरी, जो लाइट है उसमें क्या होता है, दोनों प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक पार्टिकल एंड वेव। तो लेमडा यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, लेमडा दर्शा रहा है वेवलेंथ, एंड एम वी का दर्शा रहा है मोमेंटम। तो मोमेंटम किसका होता है, मोमेंटम होता है पार्टिकल का, और वेवलेंथ किसका होता है, वेव का। तो उन्होंने क्या कहा कि एवरी पार्टिकल इज वेव एंड एवरी वेव इज पार्टिकल। दूसरा इक्वेशन हो जाता है अपना, दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। आपको अगर पूछे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन रूट टू एम के। यहाँ पे क्या, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी दर्शा रहा है। थर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा अपना इंपॉर्टेंट, इफ इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलेटेड थ्रो अ पोटेंशियल वी, देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ई वी। वी क्या है, वोल्ट है। वी क्या है, वोल्ट है। यहाँ पे लिख देते हैं, वी का दर्शा रहा है, वोल्ट दर्शा रहा है। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ईवी रखें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन रूट टू एम वी हो जाएगा। और यहाँ पे जो ई है क्या है, ई चार्ज है, तो इसका मान कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलॉम। और मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। और वी क्या है, वी है एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। वी क्या है, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। और हमको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो एक एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -17, तो 27 के किलोग्राम होते हैं, मतलब केजी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले में ये तीनों पता होना चाहिए दोस्तों। ये क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूले हो जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तीनों फार्मूले आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये मैक्सिमम गेट गेट में इससे क्वेश्चन आता है, नेट में बहुत ही नहीं के बराबर आते हैं और आया भी नहीं है ऐसा लगता है। तो गेट में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सॉरी, नेट में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, गेट में से क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो इससे पूछा क्या है दोस्तों, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन ऑर्गन एटम। मास दिया है दोस्तों, फोटो एटॉमिक मास यूनिट 40 एटॉमिक मास यूनिट, ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, राउंडेड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। तो ये एनटी टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। इस पिकोमीटर में आपको वैल्यू पूछा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू पूछा है आपको, वो क्या था, स्पीड दिया गया दोस्तों। तो हम लोग को पता फार्मूला, पहले फार्मूला लगते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एच अपॉन एम वी। एच अपॉन एम वी होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे हमको वी का वैल्यू दिया है, वी क्या है दोस्तों, वी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है, 250 मीटर पर सेकेंड। और जो मास दिया है दोस्तों, मास मास कितना दिया है, 40 एटॉमिक मास यूनिट। और 40 एटॉमिक मास यूनिट को हम अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ऐसे में, कि हमको वैल्यू किसमें डालना है, पिकोमीटर से ऐसे में, तो हमको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 केजी हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आप ये वाला देखे थे, यहाँ पे ये वाला, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसका क्या करते हैं, मार रखते हैं दोस्तों। तो लेमडा कितना हो जाएगा दोस्तों, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, एच क्या होता है दोस्तों, 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर
27। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -34 हो जाएगा। और इसको होता है जूल सेकंड में, किसमें होता है, जूल सेकंड में होता है। तो यहाँ पे हमको पूरा मान रखते हैं यहाँ पे 6.62 तो है, और 10⁻⁻34 जूल सेकंड। कौन में क्या हो जाएगा, कौन में मॉस किसमें दिए हैं, 40 × 1.67 10⁻⁻27 kg, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वैलेंस कितना दिया है, 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो सेकेंड से देखो यहाँ पे जूल को पहले मार रखते हैं दोस्तों, पहले सॉरी, पहले इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक लगभग कितना आता है दोस्तों, ये आता है 3.968 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, वेट में कैलकुलेटर दिया था, आपको सीधा कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, मीटर में आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे पहले सेकंड है, यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, ये यूनिट को देख रहे हैं किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड। तो देखो दोस्तों, सेकंड से यहाँ पे एक एक पर सेकंड कट जाएगा, और पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, मीटर से एक मीटर कट जाएगा, और किलोग्राम से तो कितना बचेगा, मीटर बचेगा। दोस्तों आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है दोस्तों, कि हम पूरा ऐसे यूनिट पे रखें तो मान भी ऐसे यूनिट पे आएगा तो लगभग इतना आता है। और वैल्यू किसमें पूछा है दोस्तों, पिकोमीटर, पिकोमीटर पूछा है तो आपको 10⁻³ यहाँ पे कहा होगा दोस्तों, 39.68 करना पड़ेगा। तो एक एक माइनस और बढ़ाएंगे तो -12 हो जाएगा, और मीटर ये होता है -10⁻12 मीटर ही होता है पिकोमीटर दोस्तों। 39.68 समथिंग आ जाएगा, और किसमें आ जाएगा, पिकोमीटर में। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों पिकोमीटर में, तो ये आपका क्या होता है, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये अभी रिसेंट जो कि गेट हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, रिसेंट अभी जो गेट 2025 में हुआ उसमें क्वेश्चन आया है। इसमें आपको दोस्तों क्या पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दिया गया है E and 3E। अब यहाँ पे लिखते जाते हैं दोस्तों, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कई दिया है, प्रोटॉन का 3 दिया है, और मास कितना दिया है दोस्तों, आप मास लिखा है that mass of proton is 1836 टाइम दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का मास यदि m रखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या रखेंगे, m रखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास m रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1836 टाइम्स बोले, मतलब 136 m हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836, 1836 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब उससे क्या है, उतने टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास के। तो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली, क्या पूछा है दोस्तों, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ई अपॉन लेमडा पी पूछा गया है। तो हमको निकालते हैं दोस्तों, पहले फार्मूला देखते हैं क्या होता है, लेमडा काइनेटिक एनर्जी टर्म में लिखना पड़ेगा हमको। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, H/2m, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। उसी को अगर हम देखें दोस्तों, तो यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, H/2m ई हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही यहाँ पे लेमडा प्रोटॉन के लिए लिखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, H/√2, और मास हो जाएगा दोस्तों 18 × 1836 हो जाएगा, और एनर्जी का हो जाएगा दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, लेमडा लेमडा ई अपॉन लेमडा पी कर देंगे।
तो वैल्यू ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन होगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 ई अपॉन क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे में आ जाएगा ये 2 m ई। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो उसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई से ही कैंसिल हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, 1836 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना लेमडा ई अपॉन लेमडा पी, और इसका वैल्यू समथिंग कुछ आता है दोस्तों 74.22 ना आता है दोस्तों। तो आंसर जो कि गेट में होता है दोस्तों, वो रेंज में लिया जाता है। तो इसमें आपको यही रेंज दिया था, 74.20 से लेकर 24.40 ऐसे कुछ लिया गया था। तो आंसर आपका ऐसा आ जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो डेल एक्स डेल पी के टर्म में देखेंगे, तो डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू H.45, और इसको डेल पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एम एम डेल डेल भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। और इसी को अगर एनर्जी के टाइम में लिखे तो एनर्जी, और टाउ, यहाँ पे टाउ का दर्शा रहा है दोस्तों, लाइफ टाउ दर्शा रहा है दोस्तों, यहाँ पे लाइफ टाइम ऑफ स्टेट। और इसको अगर फ्रीक्वेंसी टर्म में लिखेंगे तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे डेल एक्स क्या दर्शा रहा है दोस्तों, पोजिशन ऑफ अनसर्टेनिटी, डेल पी एक्स मोमेंटम ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पे अनसर्टेनिटी फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये पांचों फार्मूले इसको याद रखना है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आते हैं CSIR में, इससे क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं दोस्तों। तो आप देखते हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 100 पिकोमीटर। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा पोजिशन में, क्या लिखा है, अनसर्टेनिटी पोजिशन को 100, अब पिकोमीटर में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, पिकोमीटर। यहाँ पे देखो दोस्तों, ऐसा यूनिट पे दिया है, तो हमको कैसे में लेना है, मीटर में लेना है। तो कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड 12 मीटर। मीटर मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड, अनसर्टेनिटी इन, यहाँ पे क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी इन इट्स स्पीड इज क्लोज टू क्या होता है, यहाँ पे मास दिया गया है आपको, अनसर्टेनिटी इन स्पीड देखना है। तो हमको एक फार्मूला मैं लिखवा दोस्तों ऊपर आप लोग को, ये होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो वी एक्स क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है दोस्तों अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब स्पीड में अनसर्टेनिटी। यहाँ पे हम पहले उसको वी एक्स के लिए लिखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, H/4 पाई m डेल एक्स। और इसमें अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल पर सेकेंड अपॉन 4 मल्टीप्लाई, इसका मान पाई का मान कितना होता है, 3.14 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मास कितना दिया है दोस्तों, मास यहाँ पे पहले से दिया 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। और जो डेल एक्स कितने दिया दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻10 मीटर, 10⁻मीटर हो जाएगा दोस्तों। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं दोस्तों।
तो क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे वैल्यू, इसका वैल्यू देखेंगे तो ये लगभग आ जाता है दोस्तों ये 5.79 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाता है दोस्तों। ये तो लगभग कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कौन सा आ जाएगा, ये वाला मीटर पर सेकंड दिया है, ये वाला वैल्यू इस ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि एचपी सेट 2018 में आया था दोस्तों। इसमें क्या दिया है, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1 ग्राम इज नोन टू विथ इन 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द इट्स पोजिशन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, मास दिए हैं, मास कितना दिया 1 ग्राम, और जो मिनिमम अनसर्टेनिटी पोजिशन में पूछा है। तो यहाँ पे जो ये दिया है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो इससे अपना निकाल ले सकते हैं, तो फार्मूला क्या पता है, डेल एक्स एम डेल वी क्या हो जाएगा, H/4 पाई। यहाँ पे मिनिमम मिनिमम यहाँ पे मिनिमम लिखा है दोस्तों, यहाँ पे इसको इक्वल भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, H/4 पाई नहीं लिखा, नहीं दे रहेगा, फिर भी आपको इक्वल लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, H/4 पाई मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई डेल एक्स। इसका भी मान रखेंगे दोस्तों 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, मास कितना दिया है, मास नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास। और दोस्तों यहाँ पे मास दिया है, मास कितना दिया है 1 ग्राम दिया है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, मास कितना दिया गया यहाँ पे 1 ग्राम दिया है। तो ये हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमको क्या लिखना सीधा वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दी है 1 माइक्रोमीटर, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसमें ऐसा यूनिट मीटर में पूछा है दोस्तों, पहले उसको लेना पड़ेगा। 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों, इसका वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है दोस्तों हमने। यहाँ पे जो एक कितने में दिया है, ग्राम में दिया है, कितने दिया है, मास ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया है, तो मास कितना दिया 1 ग्राम। तो पहले किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रूप दिया, तो किलोग्राम कितना हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ पे हमको नीचे में क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -3 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसका अगर वैल्यू हम देखेंगे दोस्तों, तो इसका वैल्यू आएगा आई मल्टीप्लाई 10⁻26 मीटर। अब हम क्या देखना पड़ेगा, यूनिट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर है और मीटर पर सेकंड है, लेकिन पोजिशन बोला है तो किसमें आएगा दोस्तों, मीटर में आएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, जूल क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे पहले सेकंड है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड, ये वाला जो दिया है, और इसमें आ जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड से एक पर सेकंड, और सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो किसमें आ जाएगा मीटर। तो ये वाला आपका ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों, वैल्यू सॉरी -26 है ना, तो ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे आपको सॉल्व करना है। और सेट में क्या होगा दोस्तों, कैलकुलेटर नहीं दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, अप्रोक्स लेके सॉल्व करना है। पहले आपको जो कि 10⁻⁴ वाले को सॉल्व करना है, यहाँ पे 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा नीचे में, ऊपर में जाएगा कितना हो जाएगा, -10⁻34 से अगर घटाएंगे 9 को कितना हो जाएगा, 10⁻−25 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों, अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऊपर में कितना 6 है, तो 0.5 आ जाएगा अप्रोक्स, 0.5 आ जाएगा अप्रोक्स, 10⁻−25 आ जाएगा। इसको अगर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10⁻−26 हो जाएगा। ऐसा आप अप्रोक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, क्योंकि तेलंगाना सेट में आया था 2000
17 में। तो इसमें क्या हो दोस्तों, हमको पहले तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे दिखा है दोस्तों, पोजिशन, तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या बोला है, डेल पी बोला है दोस्तों, डेल पी एक्स। फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल डेल वी एक्स हमको पूछा है दोस्तों, तो हमको पहले फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। ये होता है फार्मूला दोस्तों, यहाँ पे डेल एक्स और डेल पी इक्वल लिखा है दोस्तों, हमको निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसमें आता है, मोमेंटम में आता था, हमको पहले दोनों को लिखना पड़ेगा मोमेंटम, क्योंकि डेल एक्स इक्वल है डेल पी एक्स के, तो डेल पी एक्स डॉट डेल पी एक्स, इसको हम इक्वल लेके चलेंगे क्योंकि इक्वल पूछा है इसमें। और यहाँ पे पी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, एम स्क्वायर डेल वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल पी एक्स होता है, एम डेल वी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल वी स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, डेल वी, पहले डेल वी देखेंगे दोस्तों, तब रूट रूट लगाएंगे, कितना आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर, 4 पाई एम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे रूट 4 एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 एम, सॉरी 2 एम हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल वी कितना हो जाएगा दोस्तों, डेल वी वैल्यू हो जाएगा 1/2m, और ऊपर में क्या रहेगा, एच रहेगा, और नीचे में क्या बचा है, H/पाई। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो पहला क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ये, तो इस वीडियो हम डिस्कस किए दोस्तों डी ब्रोगली इक्वेशन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे सीएसएन में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कभी कभी ये आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको करके जाना चाहिए, चाहे क्वेश्चन आए तो ईजी रहता है, तो ऐसे बन जाए। तो इसी तरह हम अगले क्वांटम के लेक्चर में दोस्तों पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड कुछ और चीज़ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो अब हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सीएसआर नेट के लिए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।